पाकिस्तान का भारत पर जो हमला है वो नाकाम हो गया है। 5 जगहों पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर, S-400 ने सारे ड्रोन और रॉकेट को नाकाम कर दिया है। पाक जेट JF-17 और F-16 को भारत ने मार गिराया है। और ये है नए भारत की ताकत, ये नए भारत की ताकत है। इस बीच बड़ी खबर, भारत का जवाबी कार्रवाई है, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। और ये हमने क्यों लिखा है पता है? कि पाकिस्तान भस्म होगा, उसके पीछे पाकिस्तान की करतूत है। पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान के कई शहर है जहां से हमें यह जानकारी मिल रही है कि वहां पर भारी तबाही हुई है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ है। और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन क्षेत्र में भारत ने जवाबी अटैक किया है। ध्यान दीजिएगा, भारत ने यहां पर जवाबी अटैक किया है। जैसे लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची पर अटैक भारत ने किया है। पाकिस्तान के पेशावर को भी ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में भारी तबाही देखने को मिली है, जैसा कि आप लगातार IBC24 पर देख रहे हैं। हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची पर अटैक हुआ है। इन क्षेत्रों में अटैक किया गया है। ये वो क्षेत्र है जहां पर अटैक हुआ है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जवाबी अटैक जहां पर हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, कराची, क्वेटा और इसके साथ सियालकोट और पेशावर में अटैक किया गया है। और ये हमने जवाबी कार्रवाई की है। ये जवाबी कार्रवाई हमें करना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और उसका हमें जवाब देना पड़ा है। ये इसमें आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में जहां जहां पर अटैक किया गया है। सियालकोट, सरगोधा भी एक इलाका है, क्वेटा, कराची, यानी पाकिस्तान की चारों दिशाओं में हिंदुस्तान ने अटैक किया है। ऊपर से पेशावर और इस्लामाबाद, फिर सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, एक बार फिर बहावलपुर को हमने अटैक किया है। चूंकि ये जवाबी अटैक है, ध्यान दीजिएगा, ये जवाबी अटैक है। ये पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ सेना ने जवाब दिया है। क्योंकि पाकिस्तान कायरतापूर्ण हरकत कर रहा है। वो हमारे जवानों से तो लड़ नहीं सकता, तो वो बॉर्डर पर सिविलियन को टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारे सारे सिविलियन बंकर में जा चुके हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब एक प्रकार से आप जिस तरीके से कल से लगातार अभी तक हम आतंकी ठिकानों पर अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, चूंकि भारत की आत्मा के बाद पाकिस्तान ने हमारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। और कल आगरा से उसने मिसाइल दागी, ड्रोन दागी और उन मिसाइल को हमने गिरा दिया। उनके हुक्मरानों ने खुद इस बात को माना है, खुद स्वीकार किया है। संयम से काम ले भारत, ये विदेश हमें सलाह दे रहा है कि संयम से काम ले। हम संयम से ही काम ले रहे हैं, हम संयम से ही काम ले रहे हैं। और यही वजह है कि हम इतना नियंत्रित हैं। ये हम जितना कुछ कर रहे हैं वो जवाबी कार्रवाई है हमारी तरफ से। इसके पहले भी जब हमने 9 आतंकी ठिकानों को अटैक किया, निशाना बनाया, वो हमारी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। और अब जो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हम पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। और ये फिर स्क्रीन पे आपके ये देखिए, ये 6 तस्वीरें आ गई हैं। 6 तस्वीरें। आप इन 6 तस्वीरों से समझिए अब तक भारत ने क्या क्या किया है। पाक के F-16, JF-17 को मार गिराया है। ये मिसाइल है पाकिस्तान की, जिसे हमने S-400 से मार गिराया है। पाक का AWACS सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है।
पाक के ड्रोन मिसाइलें हमले नाकाम कर दी गई हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल कर दिया गया है और हर हमले का हिंदुस्तान ने माकूल जवाब दिया है। भारत का लाहौर और कराची पर, भारत ने लाहौर और कराची पर इसके बाद हमला किया है। ये 6 तस्वीरें हैं, वॉर ब्रेकिंग की 6 तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। पाकिस्तान की नाकामी की पूरी कल की कहानी सुना रही हैं ये 6 तस्वीरें। पाकिस्तान की नाकामी की ये 6 तस्वीरें गवाह हैं। तो इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पाक के कई शहरों में अफरा तफरी की स्थिति है। पाक के F-16, J-17 को मार गिराया गया है। जवाबी हमले से पाकिस्तान थर्राया हुआ है और थर्राना होगा ही। ये जैसा कि आप जानते हैं, ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है। और जवाबी कार्रवाई तो हम करेंगे ही। हमने शुरुआत नहीं की, इसके पहले भी हमने शुरुआत नहीं की। आपने देखा 22 अप्रैल को जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो पूरा विश्व देख रहा है। और उसके बाद हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। और अब देखिए, पहले उन्होंने हमारे 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और उसके बाद कल रात 8 बजे से ही हम पर अटैक करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी गई। और कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब चूंकि जनता में भी उबाल है, जिस तरह से पाकिस्तान कायराना करतूत कर रहा है, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता में भी उबाल है। उन लोगों की बात सुना देते हैं आपको ग्वालियर की। क्या कह रही है ग्वालियर की जनता? पाकिस्तान का नाम नो निशान इस दुनिया से मिटने वाला है और हमें उनके जनरल मुनीर है, जिसने अपनी अवाम को एक युद्ध में डाल दिया और पूरा अपनी पाकिस्तान की अवाम को खतरे में डाल दिया है। अब उसका हमें सिर चाहिए। हमेशा हम लोग शांति प्रिय रहे हैं और कभी भी अपनी तरफ से हमला करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाएगा तो जो भी उनके आका हैं, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वहाँ की सेना जनरल हो, कुछ भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम अच्छे से जानते भी हैं। हमारी सेना डटकर मुकाबला करेगी, इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी। पाकिस्तान ने हमारी भारत में ग्वालियर से अहम खबर है जो आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमला बोल दिया है। हमारी पूरी भारत सरकार, पूरी मोदी जी हमारे पूरे सपोर्ट में है कि पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म करना है, POK को अपने अंडर में लेना है। और बिलासपुर से भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान से बल्कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कहना है बिलासपुर वासियों का, वो आपको सुना देते हैं। अपने देश को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे। देश के साथ है, देश के साथ रहेंगे। पाकिस्तान को पूरा खत्म कर देंगे। हम लोगों के पास टक्कर नहीं दे सकता। सेना पे गर्व है, सेना पे गर्व है। परिवार के लिए जैसे इंसान मजबूत होता है वैसे हम भी हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारा सपना पूरा करेंगे। और जो हमारे साथ जो हुआ घटना, उसको पूरा करके सिंदूर वाले जो घटना है, वो उनके परखच्चे उड़ा देंगे। और क्या कहना है जबलपुर वासियों का, वो भी आपको सुना देते हैं। अच्छी बात है कि हमारे इंडिया के पास इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान जो भी करना चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा। लाहौर तक पहुँचे, कराची तक पहुँचे, पहुंचना ही चाहिए, पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद एक बार में ही खत्म कर देना चाहिए पूरा टोटल। बार बार कितना हम परेशान होंगे। हिंदू खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश पे, हम लोगों पे लोग हावी होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत को तो सीधा खत्म कर देना चाहिए एक बार में, बार बार ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे भी जवान है, उनकी जान भी हमारे लिए कीमती है, तो एक ही बार में पाकिस्तान खत्म। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पूरा पाकिस्तान उड़ा देंगे। तेरा है दुरुस्त है, जो एक्शन हम अब ले रहे हैं वो उन पे भारी डेफिनेटली पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि PM मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे, और इसीलिए वो कॉन्सिक्वेंटली
इतने सालों तक पीएम बन के आए हैं। पाकिस्तान को एक ही बार में उड़ा देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनकी कुछ गलत फहमी है जो कि वो दूर करना चाहते हैं हम इंडियंस, कि भाइयों शांति से बैठे रहो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। जहाँ पे हो वहाँ पे भी नहीं बच पाओगे। अभी आप लोग यहाँ से जा चुके हैं, जैसा भी था आपने अपने लिए डिसीजन लिया था, अभी हम डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की जनता का आत्मविश्वास है जो हमारी सेना की वजह से है। अब भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में जरा समझिए। आकाश सिस्टम प्रणाली, ये लक्ष्य फाइटर जेट्स है, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें कवर करता है। ऊंचाई इसकी 18 मीटर तक की है। भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। सटीकता जो इसकी है 90% से ज्यादा है। अभी तक श्रीनगर की ओर से बढ़ रहे पाक JF-17 जेट को नष्ट किया गया है। ड्रोन और मिसाइल को ट्रैक और नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई है। और MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा की मिसाइल है। ये इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर तक है। मार्गदर्शन प्रणाली जो है एक्टिव रडार, होमिंग और मल्टी फैसिलिटीज है इसमें। सटीकता, उच्च सटीकता के साथ मल्टी टारगेट ट्रैकिंग भी करता है। इसकी तैनाती मोबाइल और नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर होती है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में पाक के ड्रोन और मिसाइल को नष्ट करने का ये काम किया है। JDU-23-2 सोवियत निर्मित ट्विन बैरल है। 23 मिलीमीटर ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। भारतीय सेना और वायुसेना में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं जो है वो 2.5 किलोमीटर है। लक्ष्य निम्न उड़ान वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर और विमान है। इसकी जो स्पीड है वो 970 मीटर प्रति सेकंड है। मार्गदर्शन प्रणाली जो है ऑप्टिकल साइट और रडार आधारित ट्रैकिंग है। योगदान उधमपुर और अन्य क्षेत्रों में पाक ड्रोन को नष्ट किया गया है। आज ये भी बता दें कि सीमा पर तनाव को लेकर एक अहम बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अहम बैठक बुलाई है। CDS और तीनों आर्मी चीफ के साथ ये बैठक है। और कल इसके पहले देश के प्रधानमंत्री से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। बैठक में हालात की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री। चूंकि जो कुछ भी कल रात में हुआ है उसकी समीक्षा करना जरूरी है। पाकिस्तान को हमने माकूल जवाब दिया है, लेकिन दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर पाए, ऐसी नापाक हरकत ना कर पाए, इसके लिए आगे का कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। जवाबी कार्रवाई को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। जवाबी कार्रवाई कैसे करना है, तीनों सेना के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री भी स्वाभाविक से उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। रक्षा मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह आज बैठक लेंगे। कल जो कुछ भी हुआ जम्मू कश्मीर और LOC में, चूंकि अभी भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, उसके बाद ये मीटिंग बहुत जरूरी हो जाती है। चूंकि अभी तक हमने पाकिस्तान को सिर्फ जवाबी हमले किए हैं। आप इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, वो भी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। और कल जो हमने किया वो हमारी जवाबी कार्रवाई थी। अभी हमने अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई किया है। और खबर तो ये भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में धमाके की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही है। यानी पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर और LOC पर धमाकों की आवाज अभी भी सुनाई दी जा रही। राजनाथ सिंह आज सैन्य अधिकारियों की बैठक लेंगे। जवाबी कार्रवाई को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तीनों सेना के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तीनों सेना के उच्च अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे।
पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन्स मिसाइल को मार गिराया है। और अभी पाकिस्तान का भारत पर जितने भी हमले हैं वो नाकाम रहे। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची पर अटैक किया है। पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ है। ये हिंदुस्तान को करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। भारत में 11 जगहों पर पाकिस्तान के द्वारा अटैक करने की नाकाम कोशिश की गई। इसमें तंगधार है जो कि बॉर्डर इलाका है, इसमें केरन है, ये भी बॉर्डर इलाका है, जम्मू है, ये भी बॉर्डर इलाका है, अरनिया है, सांबा है, करना है, अखनूर है, पठानकोट है और पोखरण है। पोखरण के साथ जैसलमेर है। ये वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। इसके पहले 15 सैन्य ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश और उसके बाद एक बार फिर से 11 जगहों पर हमला किया गया। लेकिन जितने दर्शक हमारे अभी जुड़ रहे हैं चूंकि IBC 24 लगातार जानकारी दे रहा है, उनके लिए ये बता दें कि पाकिस्तान के जितने भी हमले थे हमने उन्हें नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही है। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला है। रात करीब 8 बजे जम्मू में सायरन बजना शुरू हो गया। चूंकि हम अलर्ट थे, 8:40 बजे हवाई हमले की पुष्टि हुई। पाकिस्तानी ड्रोन से अटैक हुआ, ये जानकारी हमें मिली। पाकिस्तानी ड्रोन से अटैक हुआ। सतवारी कैंप पर हमले की खबर मिली। जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया। ये हम आपको बता रहे हैं कि कब क्या पुंछ समेत सीमाई इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। हालांकि इसके पहले ही खाली कराने का निर्णय रात 8:50 पे सांबा, RASपुरा और अखनूर में पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें दागी हैं। भारत के S-400 ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। जितने भी हमले थे उसे नाकाम कर दिया गया। और रात 9 बजे जम्मू में मोबाइल नेटवर्क को स्थगित कर दिया गया। वहां पर कोई मोबाइल काम नहीं कर रहा है। रात 9:15 पर भारत ने पाक के F-16 और JF-17 को मार गिराया। ये फख्र का लम्हा था। इसको खुद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने एक्सेप्ट किया, वहां की सेना ने एक्सेप्ट किया। 9:32 पर धर्मशाला का IPL मैच रोक दिया गया। चूंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है एंटरटेनमेंट इस वक्त। फ्लड लाइट्स बंद कर दी गई, ब्लैकआउट कर दिया गया। और रात 9:44 पर राजस्थान में हमले की खबरें आई। भारत ने 70 मिसाइल हमलों को नाकाम किया। 70 मिसाइल हमले पाकिस्तान ने किए हैं। रात 9:58 पर पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबरें भी मिली हैं। 9:58 पर पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबरें भी यहां पर मिली हैं। रात 10:05 पर राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक हुई। CDS समेत तीनों सेनाध्यक्ष इसमें शामिल रहे। इस बैठक में तीनों सेनाध्यक्ष शामिल रहे। राजस्थान में हाई लेवल मीटिंग हुई। CM भजन लाल शर्मा ने अफसरों को आपात बैठक के लिए तुरंत बुलाया, कहा कि आप सभी तुरंत आइए। तो पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन हमले की कोशिश, चूंकि उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी को टारगेट किया, उधमपुर को टारगेट किया, जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया, पठानकोट को टारगेट किया, फलौदी को टारगेट किया, पोखरण को टारगेट किया, जैसलमेर को टारगेट किया, अखनूर को टारगेट किया, राजौरी को टारगेट किया, सांबा को टारगेट किया और गुरदासपुर को टारगेट किया। ये वो जगह है। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे। फिर रात 10:17 पर पठानकोट एयरबेस पर हमले की खबर हुई और इसके बाद 10:29 पर भारत ने पाकिस्तान के AWACS को मार गिराया। और फिर 10:33 पर पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी और इलाकों में अटैक किया। रात 10:44 पर जम्मू कश्मीर में 10 मई तक स्कूल
बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। 10:47 बजे भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा। रात 11 बजे अमित शाह ने सभी सैन्य बलों के चीफ के साथ मीटिंग बुलाई थी। ये देखिए, मीटिंग बुलाई रात 11 बजे, ये स्थिति है। रात 11:33 पर ग्वालियर में आपदा प्रबंधन की बैठक है और IBC 24 आपका अपना न्यूज चैनल लगातार इस हमले से जुड़ी हर खबर दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अब भस्म होगा, जिस तरह से वो लगातार नापाक हरकत कर रहा है। 1 मिनट बिना रुके हम आप तक सारी जानकारी मुहैया करा रहे हैं, बिना रुके बिना थके, और ये काम लगातार जारी रहेगा। क्योंकि हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की गई। हमला करने की कोशिश क्या, हमला किया गया है, वो तो हमने नाकाम किया। हमने अपनी अत्याधुनिक क्षमता तकनीकों के जरिए इन सारे हमलों को नाकाम किया। इसके पहले 15 जगहों पर जो टारगेट किया गया, S-400 ने सारे ड्रोन और रॉकेट को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 को मार गिराया है। वहां से ये कहा गया कि हमारे जज्बाती, ये सिर्फ 2 मिसाइलें नहीं हैं, हमें जज्बाती आघात भी लगा है। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि जो ये आपको कहना पड़े, इस तरह की बात कहनी पड़े। सात मई को ऑपरेशन सिंदूर, पाक के आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। 8 मई को पाक हमले नाकाम किए गए और 8 मई को पलटवार हुआ और धुआं पाकिस्तान हो गया। ये 3 तारीखें हमेशा इतिहास में दर्ज होंगी। 3 अहम तारीख, 7 मई ऑपरेशन सिंदूर, 8 मई पाक हमले को नाकाम और 8 मई पलटवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बैठक करेंगे, फिर एक बार बैठक करेंगे। CDS तीनों सेना के प्रमुखों के साथ ये बैठक की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक करेंगे। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर, क्योंकि पाकिस्तान ना खिसिया गया है और खिसियाने के बाद लोग क्या करते हैं वो देख रहे हैं आप। 12 जगहों को टारगेट किया गया है। पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम की गई है। सांभा अखनूर में हमले की कोशिश थी। राजौरी उधमपुर में हमले की कोशिश थी। हमने ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही अंजाम नहीं दिया, उसके पहले पूरी तैयारी हो चुकी थी हिंदुस्तान की। पाकिस्तान के 2 जेट फाइटर उड़ा दिए गए हैं। S-400 ने जम्मू सेक्टर में 8 मिसाइलों को टारगेट किया है, उनको नाकाम किया है। टारगेट का मतलब उन्हें नाकाम किया। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में सैन्य स्टेशनों को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार काइनेटिक और नॉन काइनेटिक क्षमताओं का उपयोग करके खतरों को तुरंत बेअसर कर दिया गया है। इन जगहों पर इन हमलों में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बयान दिया गया, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पाक के 2 फाइटर मिसाइलों को मार गिराया गया। इसमें F-16 है और JF-17 है और साथ में पाक के ड्रोन मिसाइल हमले भी नाकाम किए हैं। पाक का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। हर हमले का भारत ने माकूल जवाब दिया है।
लाहौर पर भारत ने प्रचंड प्रहार किया है। लाहौर पर भारत ने प्रचंड प्रहार किया है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया है। पाकिस्तान के जितने भी हमले हुए हैं उसे हमने नाकाम कर दिया है। CDS और तीनों आर्मी चीफ को लेकर तीनों सेनाओं के बीच आज बैठक होगी। बैठक में हालात की समीक्षा रक्षा मंत्री करेंगे और बहुत हद तक संभव है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। जो कल पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है उसे ब्रीफ भी किया जाएगा देश के सामने। चूंकि हमारी तीनों सेनाएं रेडी है, पाकिस्तान को अभी तो हमने बस जवाब दिया है, अभी जवाब दिया है। चूंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो ये जवाबी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और अभी सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, हमने पहले हमला बिल्कुल नहीं किया, इसके पहले भी आपने देखा, और अभी भी हम जवाब ही दे रहे हैं, पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दे रहे हैं। क्योंकि भारत जानता है कि युद्ध से कोई हल निकलने वाला नहीं है और यही वजह है कि हमने इसकी शुरुआत ही नहीं की। अगर आप धर्म पूछकर हमारे लोगों पर अटैक करेंगे, हमारे घर में घुसकर आप हमारे लोगों को मारेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जो किया पहलगाम में, पूरा विश्व उससे वाकिफ है, जानता है। और उसके बाद जब हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को अटैक किया तो उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह से जो मोस्ट वांटेड आतंकी है उसके जनाजे में वहां के CDS जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनका बुके पहुंचता है, राष्ट्रपति का बुके पहुंचता है और वहां पर पाकिस्तानी सेना सर झुकाए खड़ी होती है, सर झुकाए खड़ी होती है उस जनाजे में। यानी जो आतंकियों का मोस्ट वांटेड है, जो आतंकी मोस्ट वांटेड रहा हो, उसके जनाजे में पाकिस्तानी सेना सर झुकाकर जा रही है और उसे पाकिस्तानी झंडे से लिपटाया जा रहा है। यानी उसको राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। क्या और पाकिस्तान कह क्या रहा है कि हमारे नागरिकों को अटैक किया गया है। हिंदुस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता और ना हिंदुस्तान ने ऐसा किया है। हमने तो सिर्फ आपको जवाब दिया है। और कल भी जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है उसका हमने आत्मरक्षा में उठाया कदम, हमने उसका उन सारी मिसाइलों को नाकाम किया है और उन्हें मार गिराया है। विदेश मंत्री ने यूएसए को पूरी जानकारी दी है। फोन पर जयशंकर ने ईयू के उपाध्यक्ष से बात की है। विदेश मंत्री ने यूएसए को पूरी देखिए, चूंकि कूटनीति बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जो कह रहा है, चूंकि पाकिस्तान झूठ बोलने में उस्ताद है, पाकिस्तान का जन्म ही झूठ की नींव पर हुआ है। जन्म के साथ ही वो झूठ बोलना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान पूरे विश्व में सच बोलने के लिए जाना जाता है और माकूल जवाब देने के लिए जाना जाता है। बीएलए ने भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बालोच में 2 पाकिस्तानी अफसरों की हत्या की है। बालोच में 2 पाकिस्तानी अफसरों की बलूचिस्तान के चचाई इलाके में ये हत्या की गई है। बीएलए ने पाकिस्तानी गैस पाइपलाइन उड़ाई है
गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर अटैक किया है, हमला किया है। बीएलए भी आया पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। बालोच में 2 पाकिस्तानी अफसरों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में हत्या की है। एक बार 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और अभी समझ रहे हैं बीएलए भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हो गया है। बलोच में 2 पाकिस्तानी अफसरों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बीएलए ने पाकिस्तानी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर भी अटैक कर दिया है। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में इस हत्या की पाकिस्तान के ऑफिसर्स की हत्या की है। पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। भारत के करारे जवाब के बाद पाकिस्तान कराह उठा है। पाकिस्तान के हर हमले का माकूल जवाब हिंदुस्तान ने दिया है। ये आपको ग्राफिक्स और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत ने जवाबी अटैक किया, कहां कहां पर अटैक हुआ और उसका जवाबी अटैक कैसे हिंदुस्तान ने दिया है। एक एक करके हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि हमने पेशावर को टारगेट किया, चूंकि उन्होंने हम पर हमला किया तो हमने ये जवाबी कार्रवाई की है। ध्यान दीजिएगा, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, क्वेटा के साथ ही कराची, इन जगहों पर हमने जवाबी अटैक किया है। सीमा पर तनाव को लेकर आज अहम बैठक भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक करेंगे। सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ तीनों सेनाएं होंगी, यानी आर्मी को भी मिलाकर बैठक में आगे के एक्शन प्लान पर मंथन किया जाएगा। सीमा पर तनाव को लेकर आज अहम बैठक लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान के जेट F-17 और F-60 को मार गिराया गया है। और जैसा कि हमारा कमिटमेंट है, इस वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आपको हर जानकारी दे, पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में बताएं। इसीलिए IBC 24 रात के 12 बजे हो या रात के 1:30 हो या फिर 2:45 हो या फिर 3:15 हो या 4:02 या फिर 5:28 या फिर 6:28, हम हर जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं जो जानकारी मिल रही है। और इसमें हम संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, चूंकि पत्रकारिता, वॉर में कैसे पत्रकारिता की जाती है, स्थिति वॉर की ही है। अभी जो हालात है, अभी हालांकि दोनों तरफ से वॉर का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो आप स्थिति देख रहे हैं, पाकिस्तान हमारे 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, हमारे उसके बाद 11 से 12 शहरों को टारगेट कर रहा है। ये क्या है? हम तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पाकिस्तान पर किसी तरह का ना तो पहले कोई कार्रवाई की और ना आज कोई कार्रवाई कर रहे हैं। 7, 8 और आज की तारीख तक हमने किसी तरह से पाकिस्तान पर पहले हमला करने की कोशिश नहीं की है। जो पाकिस्तान ने किया है उसका हमने माकूल जवाब दिया है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तो पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरे विश्व को है और हिंदुस्तान ने अभी तक यही कदम उठाया है।
अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और इसलिए पाकिस्तान खिसिया सा गया है। सियालकोट में भी बड़ा हमला हुआ है। सीमा पर तनाव को लेकर आज एक अहम बैठक है। देखिए, इस वक्त आप सभी को टेलीविजन के साथ होना चाहिए। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। आप अपने रोजमर्रा के काम, जीवन के काम तो कीजिए, अपने ऑफिस के लिए तैयार होइए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन आपका कर्तव्य यह भी है कि हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान नापाक हरकतें क्या कर रहा है, उस बात को भी जानिए। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से अहम बयान आ गया है। पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है, ये अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है। यानी पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाकिस्तान। ये ट्रंप ने कहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा है। आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है पाकिस्तान, ये अमेरिका कह रहा है। और ट्रंप ने ये कहा है कि एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाकिस्तान। देखिए, अब किसी से छिपा नहीं है। पहले ये था कि पाकिस्तान झूठ बोल लिया करता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उतना दौर नहीं था। पहले 1971 में, इसके पहले आपने देखा करगिल में, और इसके पहले 49 में वो झूठ बोल लेता था, क्योंकि उस वक्त इतना ना तो टेलीफोन का दौर था, ना इतनी टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी थी। तो पाकिस्तान आमतौर पर विश्व के मंचों पर झूठ बोल लिया करता था और विश्व उसे सुन भी लिया करता था। लेकिन अब तो आप किस लोकेशन पे बैठे हैं आप देखते हैं ना, आप खुद ही देखिए। आप कहीं दूर नौकरी कर रहे होते हैं और आपका घर 1000 किलोमीटर होता है। मैप से आप देख लेते हैं कि आपका घर कहां पर स्थित है। जब ये टेक्नोलॉजी आपके पास है तो सोचिए सेनाओं के पास टेक्नोलॉजी क्या होगी। ये आपके पास है कि आप कहीं पर भी हो, 7 समंदर पार भी हो, या आप अपने घर को देख सकते हैं मैप के जरिए। तो अब बहुत आगे दुनिया चली गई है। तो अब पाकिस्तान के झूठ जो उसकी फितरत में है, जन्म के साथ ही झूठ बोलना जो उसने शुरू किया है, तो अब तो ये पकड़ में आ जाएगा। देखिए, त्वरित ये रिएक्शन आना इस बात की बानगी है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन कर रहा है और एशिया का माहौल बिगाड़ रहा है, इसका मतलब विश्व में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान आज आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा खड़ा है। खड़ा हुआ दिखाई क्या दे रहा है? खड़ा है बोलना चाहिए। मेरी जबान भी लड़खड़ा गई। खड़ा है आतंकवाद के साथ। अगर आतंकियों के जनाजे में वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बुके पहुंच रहा है, राष्ट्रपति का बुके पहुंच रहा है, और जो सेना के बड़े बड़े जवान हैं कंधा दे रहे हैं,
सर झुकाए खड़े हैं। तो क्या ऐसे पाकिस्तान की हम आरती उतारें? ऐसे पाकिस्तान की जो आतंकवादियों के साथ खड़ा है, अगर वो हमारे ठिकानों को टारगेट करता है, अगर वो हमारे ठिकानों को अटैक कर रहा है, तो क्या हम इसका जवाब भी ना दें? दिया हमने जवाब और देते रहेंगे। हिंदुस्तान नहीं चाहता है कि किसी तरह का युद्ध हो, क्योंकि शांति के साथ हमेशा भारत खड़ा रहा है। हमने यूक्रेन को भी यही बताया, हमने रूस को भी यही बताया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्मरक्षा में हमला नहीं करेंगे और आप बार बार अटैक करेंगे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, उसका माकूल जवाब देंगे और कहकर बदला लेंगे। पहले 15 शहरों को, फिर 12 शहरों को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर में करीब 35 मिनट तक ड्रोन से अटैक किया है। पता है, जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में करीब 35 मिनट तक ड्रोन से अटैक किया गया है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कब क्या क्या हुआ है, कब क्या क्या हुआ है। रात करीब 8 बजे जम्मू में शायरन बजना शुरू हुआ। रात 8:40 पर हवाई हमले की पुष्टि हुई, पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुआ। सतवारी कैंप पर हमले की खबर मिली। जम्मू में ब्लैकआउट हुआ, पुंछ समेत सीमाई इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। रात 8:50 पर सांबा, आरएसपुरा, अखनूर में पाक ने 8 मिसाइलें दागी। भारत के S-400 ने सभी हमलों को नाकाम किया। और 1971 के बाद पहली बार समंदर पर अटैक भी हुआ है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। क्वेटा में पाकिस्तान सेना पर 4 हमले हुए हैं। क्वेटा में धमाके में 1 की मौत और 3 घायल हुए हैं। ये कब कब क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं हम आपको। 9/58 पर पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबरें मिली हैं। लाहौर समेत कई शहरों में तबाही है। लाहौर समेत कई शहरों में तबाही। भारतीय सेना के हमले से कराची दहला है। बड़े धमाके से पेशावर शहर दहला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में AWACS को तबाह कर दिया गया है। मौजूदा हालात क्या हैं, अभी इसकी स्थिति को आप तक पहुंचाने के लिए आज बड़ी मीटिंग्स भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की जाएगी, जो कल हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और फिर उसका जवाब जो हमने दिया है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 35 मिनट तक ड्रोन से अटैक किया गया है। ये भारत का जवाबी अटैक है। किन किन शहरों पर भारत ने जवाबी अटैक किया है? जल, थल, नभ में हमारी तीनों सेनाएं तैनात हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। पठानकोट सेक्टर में पाक का फाइटर जेट गिराया गया है। जैसलमेर में नहीं घुस पाए पाकिस्तानी ड्रोन। पोखरण में पाक का फाइटर जेट मार गिराया गया है। पाक के 2 JF-17
और F-16 को मार गिराया है। S-400 सिस्टम से पाक मिसाइल अटैक नाकाम हुआ है। और अभी हमें खबर ये भी मिली है कि जम्मू में हालात का जायजा लेंगे उमर अब्दुल्ला, वो जम्मू के लिए निकलेंगे। ये भी जानकारी में मिल रही। जम्मू जा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू जा रहे हैं। जम्मू में हालात कैसे हैं उसका जायजा लेने के लिए वो जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू में अटैक करने की कोशिश की गई है लगातार, और यही वजह है कि अब वहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला वहाँ जा रहे हैं। 12 जगहों पर हमले की कोशिश को हमने नाकाम किया है। पठानकोट में हमले की कोशिश को हमने नाकाम किया है। सांभा अखनूर में हमले की कोशिश थी, लेकिन हमने इसे नाकाम कर दिया है। राजौरी उधमपुर में हमले की कोशिश थी, हमने इसे भी नाकाम कर दिया है। ये नाकामी की ही तस्वीर है, ये पाकिस्तान की नाकामी की और हमारी कामयाबी की, क्योंकि हमने आत्मरक्षा में ये इनके फाइटर जेट को गिरा दिया, इनके ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। इनके जितने भी ड्रोन हमले थे पाकिस्तान के, झूठे कायर पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन और मिसाइल अटैक थे हमारे ऊपर, उन सबको हमने मार गिराया है। और जानकारी अभी यह है कि जम्मू में हालातों का जायजा लेने के लिए उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए निकले हैं। कश्मीर से जम्मू के लिए निकले हैं वो, क्योंकि वहां भी अटैक करने की लगातार कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा में अटैक किया है। जम्मू एयरपोर्ट से रात में भारतीय फाइटर प्लेन भी उड़े। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने गिराया, नाकाम किया। पाकिस्तान के पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ है। और अभी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या वार रुक गया है। ये लोगों के मन में सवाल चल रहा है, क्या वार शुरू हो गया है। ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि आखिर में वार्तालाप और कंप्रोमाइज से ही बात हल होती है। युद्ध कभी भी निष्कर्ष नहीं निकालता है, लेकिन युद्ध वीर का प्रमाण भी है। यहां पर हमने युद्ध नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। युद्ध हमने कतई नहीं किया है, और ना अभी दोनों देशों की तरफ से युद्ध का अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि IBC24 इस बात को भली भांति जानता है कि इस वक्त इस हालात में किस तरह की पत्रकारिता की जानी चाहिए। हम आपको जो भी जानकारी देंगे उसकी प्रामाणिकता होगी, वो प्रमाणों पर पूरी तरह से खरा उतरेगा, तभी हम तक आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये माना है कि
काइनेटिक और नॉन काइनेटिक क्षमताओं का उपयोग करके खतरों को हमने तुरंत बेअसर कर दिया है। इन हमलों में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी है। यह भी हुआ है कि पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश की है। उधमपुर, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, जालंधर, पोखरण, फलौदी, जैसलमेर, गुरदासपुर, सांबा, राजौरी और अखनूर, यहाँ पर पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर में करीब 35 मिनट तक ड्रोन से अटैक हुआ है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम उनका अब किसी काम का नहीं रहा।